बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना, बनकर मत रहना। अभी भला किसी का कर न सको तो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। ओ भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। अगर तुम बन न सको भगवान, अगर तुम कब से कब इंसान बनो, नहीं कभी रहमान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। नहीं बन न सको भगवान, अगर तुम कब से कब इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। सदाचार अपना न सको तो, सदाचार अपना न सको तो पाप करे ही मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। ओ भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हाँ भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। जय हो। वचन न बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। कितना सुंदर भजन है, शब्दों की ओर ध्यान दीजिए, क्या प्यारा भजन है। इस भजन के द्वारा आज सुंदर शिक्षा आपको मिलनी चाहिए। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो अच्छा है, कम से कम मिलके मत बोलो। हाँ मौन रहो तो अच्छा है, कम से कम विष तो मत घोलो। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष तो मत घोलो। हाँ मौन रहो तो अच्छा है, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तो तोलो, बोलो यदि पहले तो तोलो, नियमों से कल्याण करो। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बसा सो तो झोंपड़ियां भी है, क्योंकि ये अच्छा नहीं है किसी घर को बिगाड़ना, घर को किसी के लिए संकट पैदा करना। राजन आपने अपनी बात कह ली,
और हम भी अपनी कह रहे हैं, परंतु अब जैसी आपकी इच्छा। शुंभ निशुंभ बोले कि देखो, जय और पराजय ये तो देवाधीन है, परंतु जीते जी व्यक्ति को अपना प्रण पूरा करना चाहिए, अपना प्रण पूरा करना चाहिए। सज्जनों कि देवाधीनम जगत सर्वम का चिंता त्रिजय मम, देवास्तैव ब्रह्माद्या देवाधीना वयम यथा। सब देवाधीन है, देवताओं के अधीन है। देखो, देवताओं को दैत्य भी मानते हैं। दैत्य कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु रुद्रयम यमो अग्निवर्णस्तथा सूर्य चंद्र तथा शक्रम सर्वे देव शाकिल। ये सब ब्रह्मा विष्णु सूर्य चंद्रमा इंद्र यम आदि सब देव वश हैं। इसलिए अब रक्त बीज को बुलाया जाए। संदेशा भेजा गया, रक्त बीज आया। कहो महाराज क्या बात है। रक्त बीज अब यहां से कि रक्त बीज महाबाहो गच्छन्तं समरांगणे कुरु युद्धं महाभागा यथा ते बलमाहितम्। मैया भैया सुनो, रक्त बीज महाबाहो, अरे महान भुजाओं वाले, बड़ी भुजाओं वाले रक्त बीज, आपकी तो बहुत प्रशंसा सुनी है प्यारे महाराज। क्या बात है, आज तो बहुत दिनों बाद याद आई है हमारी। हाँ, याद क्यों नहीं आवेगी भाई, बारात की तैयारी करनी है ना, शादी होनी है ना, तो शादी के लिए तो भाई अपने रिश्तेदार नातेदार मित्रगण सब बुलाए जाते हैं। प्यारे अब जरूरत तुम्हारी है भैया, ध्यान दो कि रक्त बीजोष्मी नाम नाम तस्काशमिहागत युद्धेच्छा चेत कालापे सज्जावो भयम न मे। महाराज आपने उस देवी की बहुत बातें सुनी है और मैंने भी सुन रखी हैं आपके अनुचरों ने, और आपने भी जो संकेत किया है मैं समझ गया। महाराज मुझे उसका कोई डर नहीं है। क्यों क्यों डर नहीं है? कि रक्त बीजोष्मी नाम नाहम तस्य काशी मागत, मेरा नाम रक्त बीज है। रक्त माने खून और बीज पैदा करने का, पैदा करने का एक अंश। बट का बीज, पीपल का बीज, गेहूं का बीज, अनार का बीज, आम का बीज, इससे दूसरी संतति उतनी ही तैयार होती है। तो महाराज मैं उस पिक भाषणी की वह गति करूंगा, वह गति करूंगा कि युद्ध में तुम्हारे सामने ला करके घसीट दूंगा। जैसे चंड मुंड को घसीट के ले गई है, और मैं उसे तुम्हारे सामने लाके नाक रगड़वा दूंगा, तुम्हारे सामने ले आऊंगा। क्यों? क्योंकि वह सुंदरी ऐसी है
तो मैं भी इतना ही सुंदर हूं। वो भी काली है, वो भी रक्त का पान करती है, और मैं रक्त से और तैयार होता हूं। वो तो पानी करती है और मैं रक्त से तैयार होता हूं। जमीन पे गिरेगा रक्त का एक बिंदु, एक बूंद भी गिरेगी तो नया तैयार हो जाऊंगा। ले महाराज, कितनी बढ़िया बात कही है। निशंभु और शंभु दोनों खुश हो गए। निश्चित है आप हमारे सच्चे हितैषी हो। जाओ, सज धज के रक्त बीज गए। अब तो माता भगवती जगत जननी पराम्बा यह सुनकर कि रक्त बीज आ रहा है, तो मैया ने अपने शंख की नाद की, बहुत जोर से शंख बजा कि शुद्धा शंख सुनम चोग्रम रक्त बीजोति वेगवान गत्वा समीपे चामुंडा भवासे वचनम मृदो। अरे चामुंडे, तेरे शंख की ध्वनि को सुन के आया हो। मैया ने तो सोचा कि कछु बधाई लेके आवेगो। जैसे नंदरानी के यहाँ लाला हुआ था ना, बधाई लेके बहुत से पहुंचे। लेकिन यहाँ तो उल्टो काम है रोए, यहाँ बधाई नहीं लेके आया हो, ये तो सगाई का पूरा इंतजाम करके लाया और सगाई का पूरी बारात लेके आए हुए। ओए होए, देखो दुष्टों की ऐसी आदत होती है कि दुष्टों का सबसे पहला काम शादी का रहता है। पराई स्त्री को देख करके माता की दृष्टि नहीं जाएगी, बहन की दृष्टि नहीं जाएगी, बेटी की दृष्टि नहीं जाएगी। दृष्टि कैसी जाएगी? कैसी जाएगी दृष्टि? गलत नियत की। लेकिन यहां पर देवी ने कहा कि तू अपनी आदत को सुधार ले। अरे देवी, तेरी मैंने बहुत बड़ाई सुनी है कि पश्चात में बलम कांते दृष्टा ये कातरास्त्या नाहम शक्यास्गतेश्चाम कुरु युद्धम युधिष्ठिसी। अब बातों से तुझे संतुष्ट नहीं करूंगा, तेरी संतुष्टि तो मेरे साथ युद्ध में ही होगी। बहुत सी बातें हुई प्यारे सज्जनों, इन बातों ही बातों में समय बीतने लगा। मां भगवती से युद्ध छिड़ गया, भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रक्त बीज के ऊपर मैया का प्रहार होता है। खून की बूंद जमीन में गिरते ही नए रक्त बीज तैयार हो जाते हैं। अन्य जघान शिशके रक्त बीज महाशुरम अंबिका चाप विर्मुक्तो कृष्णा कृष्णो शांते। जैसे ही बूंद गिरी, दूसरा रक्त बीज तैयार हो गया। अब तो माता चंडिका तो लड़ी रही थी, भुवनेश्वरी मां दुर्गा भी लड़ने लगी। मैया के लड़ते लड़ते मैदान में और युद्ध होने लगा। रक्त बीज यहां भी और वहां भी है, इधर भी उधर भी, चारों ओर रक्त बीज बढ़ गए। अब तो मैया ने अपने शरीर से और सहेलियों को प्रकट कर दिया। 64 योगिनी प्रकट हो गई। सची, विधात्री, इंद्रा, नाना देवियां प्रकट हो गई। मैदान में युद्ध हो रहा है, भयंकर युद्ध हो रहा है, भयंकर युद्ध हो रहा है। चारों ओर हाहाकार, कहीं जयकार, बचाओ बचाओ बचाओ।
यहां तक स्थिति आ गई कि रक्त बीज के बाणों से भगवती मां परम्बा की सहेलियां घबराने लगी और रक्तबीज बोला, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? कहां तो पहलवान बनती थी, अकेली ताल ठोक रही थी। अरे तूने अपनी सहेलियों को क्यों बुलाया है? और मैदान में क्या स्थिति आ गई है? चारों तरफ युद्ध हो रहा है। यहां पर शंका हो गई मुनियों को। कोई तो सोच रहा है कि आने वाले द्वापर में जैसे कन्हैया नाचते ना, रास करते हैं, रास करते हैं कन्हैया, है इधर कन्हैया उधर देवियां नाच रहे रास में। जैसे कि योगिनियां नाचती हैं, इधर भी योगी हैं, लांगुरा है, उधर योगिनियां नाच रही हैं। किसी को शंका हो गई, मानो ये तो नाच हो रहा है, पूरी धरती पर चारों ओर युद्ध हो गया। कहीं कहीं तो ऐसा लगा कि धोए धोए जोगिनी के बीच अकेलो लागोरिया। ऐसा युद्ध हो रहा है, अभी नाच नहीं रहे, कथा बहुत आगे है, अभी नहीं नाच रहे, बाद में नाचेंगे। समझ लो, इशारा पर्याप्त है। सज्जनों, योगिनियां युद्ध कर रही हैं और रक्तबीज नाच रहा है। अब तो योगिनियां क्या कर रही हैं? गुलछा मार रही हैं, डिस्म। कैसे आयो महल जनाने में बताए देना गुरमो,